Hello everyone, how are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with Sheetal ma'am. Today we will discuss the second chapter from 9th standard, that is matter around us pure. ठीक है, अब देखो इसमें मैटर प्योर किस तरीके से है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। पहले हम एक बार कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कभी भी मार्केट में जाकर के कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो एक कॉमन पर्सन क्या सोचता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें किसी ना किसी तरह की मिलावट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। लेकिन अगर हम एज एजुकेटेड पर्सन और ए साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह के कंपाउंड के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। फिर बात आती है कि जो मिक्सचर होता है वो क्या चीज़ होती है। हमने दो चीज़ों को किसी भी रेशो में हमने फिक्स नहीं किया है कि हमने किसी अमाउंट को कितना मिलाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो प्योर क्या चीज़ हो गई, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं, वो प्योर सब्सटेंस हो गए। जिसमें हमने दो तीन तरह के प्योर सब्सटेंस को ज्वाइन करा दिया उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब देखो हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिलावट या मिश्रण बोलते हैं। तो दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसको हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे। कि जैसे हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। बीकर में हमने पानी डाल लिया, मान लो कि आपने 50 ml वाटर डाल लिया है। इस बीकर में आपने 50 ml वाटर ऐड कर लिया। अब बात आती है कि आपने क्या किया, ऐसे ऐसे दो तीन बीकर ले लिए। एक बीकर के अंदर आपने कॉपर सल्फेट ऐड किया है, एक स्पैचुला। केमिस्ट्री लैब में जो चम्मच होती है उसको हम बोलते हैं स्पैचुला, ठीक है। एक स्पैचुला हमने कॉपर सल्फेट को ऐड कर दिया है इसमें। जो सेकंड बीकर है हमारे पास, उसके अंदर हमने क्या किया है, वाटर हमारे पास अगेन वही 50 ml है, कॉपर सल्फेट ही हमने इसके अंदर ऐड किया है। डिफरेंस कहाँ पर आया है, यहाँ पर हमने 1 स्पैचुला यूज़ किया था, यहाँ हमने 2 स्पैचुला यूज़ कर लिए हैं। क्लियर हुआ। कोई और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर ही है, वाटर है, इसके अंदर हमने शुगर या सोल्ट, इनमें से कोई भी सब्सटेंस ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो पहले हमारे पास क्या है, वाटर है, यानी सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स हैं। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ पानी है, तो जो पानी के पार्टिकल्स हैं वही वहाँ पर प्रेजेंट है बीकर के अंदर। हमने क्या किया कि दूसरा सब्सटेंस है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है जब हाइड्रेटेड होता है, तो कॉपर सल्फेट को हमने इसके अंदर ऐड किया। इसमें भी हमने कॉपर सल्फेट को ऐड किया। अब जो वाटर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। ना तो उसमें किसी तरह का कोई कलर होता है जो प्योर वाटर होता है, ना उसका कोई टेस्ट होता है, ना उसमें से कोई स्मेल आती, ऑर्डर आती है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कॉपर सल्फेट को इसके अंदर ऐड कर दिया तो उसका कोई ना कोई कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या कलर जो चेंज होगा इन दोनों में वो एग्जैक्टली सेम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का रेशो हमने यहाँ लिया था और यहाँ लिया है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमने ऐड तो सेम चीज़ की है, कॉपर सल्फेट ही की है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन हमने चेंज कर दिया है। अगेन यहाँ पर जैसे शुगर है, शुगर को हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया है, तो शुगर को जैसे वाटर के अंदर ऐड किया है, पानी कैसा हो गया, मीठा तो हो गया वाटर, लेकिन आपको एक पता नहीं चल पाएगा कि उसके अंदर जो शुगर है वो कहाँ गई है और जो वाटर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब कि दो चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे में डिज़ोल्व हो गई हैं। तो इस तरह का जो कोई सब्सटेंस आपके पास हो जहां आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ली हैं, ऐड भी कर दिया है, लेकिन ये पता नहीं कर पा रहे हो कि उसके अंदर वो चीज़ें हैं कहाँ पर, सेपरेशन कहाँ पर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। इसी केस में जैसे हमने वाटर लिया है और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है। ऑयल हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब सभी को पता है कि पानी के अंदर या घी मिल जाए या फिर तेल मिल जाए तो हमें ऊपर अलग से वो तैरता हुआ नज़र आता है, पता चलता है किसके अंदर घी मिला हुआ है, तेल मिला हुआ है, कहाँ दिख रहा है ये भी पता चलता है। तो जहाँ हम सेपरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर तो दोनों ही है, ये भी मिक्सचर है क्योंकि एक ही तरह के कंपोनेंट तो नहीं है ना, अभी दो चीज़ों को हमने मिला दिया है तो मिक्सचर तो ये भी है, लेकिन कैसे है, होमोजीनियस।
और जहाँ हमें पता चल पा रहा है कि सेपरेशन है दो चीज़ों का, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तैरता हुआ नज़र आता है, अलग से ड्रॉप ऐसे बन जाती हैं पानी के ऊपर, तो हमें अलग से पता चलता है। जैसे आप लोगों ने ना घरों में ऑब्जर्व भी किया होगा कई बारी, खासकर गांव में क्या होता है, जब मक्खन निकलता है, मक्खन से जब घी बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसको प्योरेस्ट फॉर्म में ना ला करके सिंपली क्या करते हैं, रफली उसको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। उसको घी को, जो मक्खन है हमारे पास, उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद क्या होगा कि वो लिक्विड स्टेट में आकर के सेपरेट हो जाता है। जहाँ से हमें उसके पास जो लस्सी होती है वो सेपरेट हो जाती है। कुछ पोर्शन उसका जो लस्सी को हटा करके हम एक कंटेनर में सेपरेट कर लेते हैं। फिर उसमें ऐसा पोर्शन, एक ऐसी रेशो बच जाती है जहाँ से उस ज़्यादा घी को हम उसमें से, लस्सी वाला जो पोर्शन है उसमें से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, उस घी के अंदर, जिस कंटेनर में हमने पहले लिया हुआ है बिना सेपरेशन के, उसके अंदर हम पानी भर के उसको फ्रिज वगैरह में रख देते हैं। फिर क्या होता है, वो जब सॉलिड हो जाता है तो उसमें नीचे तो पानी रह जाएगा और ऊपर सॉलिड फॉर्म आ जाती है, तो अलग से सेपरेशन हो जाती है। तो मतलब ये कि हमें अलग से दो लेयर नज़र आती हैं, एक लेयर हमें ऑयल की नज़र आती है, दूसरी लेयर हमें वाटर की नज़र आती है। तो ये जो मिक्सचर हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। होमो जो वर्ड होता है दैट रिलेट्स टू सेम। होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम चीज़ों से, ठीक है। हेट्रो वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब जो होमोजीनियस है उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द सब्सटेंस जो हमारे पास है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब, यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरह की, ठीक है, एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जहां आप शुरू से लेकर के एंड तक, जैसे हमने यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया, कॉपर सल्फेट हमने डाला वाटर के अंदर, तो आप देखोगे कि उसका कलर तो ब्लू हो जाता है, लेकिन जो ब्लू कलर है वो आप यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, लास्ट तक भी आपको वो ब्लू कलर जो है वो सेम दिखेगा। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कॉपर सल्फेट, अच्छा ब्लू कलर यहाँ पर है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, या यहाँ पर वाटर है, मतलब कलरलेस चीज़ें हैं, ऑब्जर्व नहीं होगा ऐसा। अगर आपको भले ही वो हल्का दिखे या डार्क दिखे, हल्का दिखेगा तो भी पूरा सॉल्यूशन ही लाइट दिखेगा, अगर वो डार्क नज़र आ रहा है तो भी पूरा सॉल्यूशन आपको डार्क नज़र आएगा। तो ये जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग तक आप किसी सॉल्यूशन को अगर चेक करते हो, वहाँ पर आपको किसी तरह का कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ जाता है, यहाँ पर कोई और तरह का नेचर आपको दिखता है, यहाँ पर अलग तरीके का नेचर आपको दिखता है। तो जहाँ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं इसके, जैसे कि हमारे पास नमक होता है, नमक क्या होता है हमारे पास, NaCl, टेबल सोल्ट जो होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अगर इसके अंदर हम आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, या इसको छोड़ो, जैसे मतलब हम क्या कहेंगे कि आपने नमक में ना छोटे छोटे कीले डाल दिए हैं, ठीक है, वो सिर्फ आयरन है, एक प्योर सब्सटेंस है कि वो सिर्फ आयरन का ही बना हुआ है। आयरन का, लोहे का आप छोटा सा टुकड़ा लो या पूरा का पूरा बड़ा लेयर, जैसे कि बड़ा गेट ले लिया हमने लोहे का, वो ले लो, सबके अंदर सिर्फ आयरन की ही कंपोजिशन है, तो वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। आयरन कैसा है, प्योर सब्सटेंस। NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड, इसकी भी एक ही कंपोजिशन है, तो ये भी कैसा है, प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जब दोनों को ऐड कर देते हो तो मिक्सचर बन गया, दो प्योर सब्सटेंस को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। लेकिन क्या नमक के अंदर आप लोहे की कीलें जो होती हैं उसको आप नहीं पहचान पाते हो, कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। क्लियर हुआ। सोल्ट है, सोल्ट के अंदर आप सल्फर ऐड कर देते हो, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आई थिंक होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हों उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे, और प्योर सब्सटेंस को अगर मिक्स कर दिया जाता है तो मिक्सचर बन जाता है। अब वो दो तरीके का बन सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें आपको पता ना चले कि प्योर सब्सटेंस कहाँ पर है, वो कैसा होता है, होमोजीनियस। जहाँ पर आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो उसको आप क्या बोलते हो, हेट्रोजीनियस। क्लियर हुआ। इसके बाद और भी होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्टली। तो हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टाइप्स थी वो डिस्कस कर ली, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन वर्ड होता है ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, 9th स्टैंडर्ड से आना शुरू हो जाता है,
10th में, 11th में, 12th में इवन कि पूरी यूनिट आप कहोगे, पूरी यूनिट ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन चैप्टर ही नाम है उस यूनिट का, तो पूरी की पूरी यूनिट है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ उसको समझते नहीं है, बहुत डीपली कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसीलिए हम 10th में भी लटकते रहते हैं, 11th में भी, 12th में भी, और उसके बाद तो हमारा करियर ही स्टार्ट हो जाता है कि करियर की एजुकेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चे ध्यान से समझना, जहाँ समझना आए आप मुझे लिख करके मैसेज सेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे उसको। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होता है, दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, जिसका नंबर कम होता है, ठीक है, पहचानने की ट्रिक है, जिसका नंबर कम होता है ना, अमाउंट कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, जिसको डिज़ोल्व करते हैं, जब दो चीज़ों को मिलाते हैं तभी सॉल्यूशन बनता है, जिसको मिलाया उसको बोलते हैं सोल्यूट, जिसको मिलाया या जिसको ऐड किया उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जिसके अंदर मिलाया, जिसके अंदर डिज़ोल्व किया उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट। तो जिसमें ऐड किया उसको क्या कहेंगे, सोलवेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर हमारे पास क्या है, 50 ml वाटर है, और उस 50 ml वाटर में हमने और क्या ऐड कर दिया है, कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया है, ठीक है। किसको ऐड किया, कॉपर सल्फेट को ऐड किया, तो कॉपर सल्फेट क्या है, हमारा सोल्यूट है। किसमें ऐड किया, वाटर के अंदर ऐड किया, तो वाटर क्या है, हमारा सोलवेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्लियर हुआ कि सॉल्यूशन क्या होता है, दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, जिसका रेशो कम होता है, जिसको डिज़ोल्व करते हैं वो सोल्यूट होता है, जिसमें डिज़ोल्व करते हैं जिसका रेशो ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कि जो सोल्यूशन है, हमारे दिमाग में ना एक ही चीज़ आती है, सोल्यूशन का नाम सुनते ही कि कोई लिक्विड सी चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। जस्ट अ मिनट, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे, सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होता, दो सॉलिड को मिला दिया जाए, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया जाए उसको भी हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम दो गैस की बात करते हैं और दो गैस को मिला दिया जाए उसको भी हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सॉलिड का एग्जांपल होता है जैसे कि हमारे पास में एक मेटल है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि प्योर गोल्ड जो होता है उसकी ज्वेलरी नहीं बनती है। जो प्योर गोल्ड होता है वो क्या होता है, 24 कैरेट का होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी अगर बन भी जाएंगी तो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर ऐड करते हैं, थोड़ा बहुत कॉपर ऐड कर देते हैं। तो जनरली हम सिल्वर की ही बात करते हैं कि सिल्वर ऐड कर देते हैं। तो वो सिल्वर क्या है, चांदी क्या है, मेटल। सोना क्या है, मेटल। दो मेटल हैं, दोनों मेटल्स कैसी हैं, सॉलिड हैं। हमने क्या किया कि उनमें पहले जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए किसी दूसरी मेटल को मिला दिया, तो हमारे पास जो सब्सटेंस बनकर आता है उसको बोलते हैं एलॉय। एलॉय कोई मेटल है हमारे पास, उसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस इम्प्रूवमेंट के करने के लिए उसके अंदर हम या तो नॉन मेटल को ऐड करते हैं या मेटल को ऐड करते हैं। तो जब हम मेटल को मेटल में ऐड करते हैं, दोनों ही सॉलिड हो गए, उसको नाम दिया जाता है एलॉय। ये 10th क्लास में आएगा आपका, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्रास होता है आपका, वो भी एक तरह का एलॉय होता है। स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो भी कैसा होता है, एलॉय होता है। तो ये क्या है कि सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया है, तो एक सॉलिड क्या होगा, हमारा सोलवेंट होगा, और एक सॉलिड क्या होगा, हमारा सोल्यूट होगा। तो यहाँ जो एलॉय है वो किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सॉलिड का भी सॉल्यूशन बन सकता है। नेक्स्ट है, जैसे हम गैस की बात करते हैं तो उसका बेस्ट एग्जांपल एयर है हमारे पास, कि जो एयर होती है उसके अंदर एक गैस तो नहीं होती, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो गैस को गैस के अंदर जब मिक्स किया जाता है
एयर जैसे बनी हुई है उसको, वो भी क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। एलओए भी क्या है, एक टाइप का सॉल्यूशन है, और जो एयर है वो भी क्या है, सॉल्यूशन ही है। और लिक्विड के तो आप सभी को पता है, दूध के अंदर पानी मिला दो या ऑयल के अंदर किसी तरह का और लिक्विड मिला दो, ये सारे क्या होते हैं, वो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। ये सॉलिड सॉल्यूशंस है, ये गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता, गैस के अंदर भी मिक्स हो सकती है, सॉलिड के अंदर भी मिक्स हो सकता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर भी मिक्स हो सकता है, जैसे चीनी पानी में हम घोलते हैं, नमक पानी के अंदर हम घोलते हैं, कॉपर सल्फेट हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया। गैस जो होती है वो भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है, गैस सॉलिड के अंदर भी डिज़ोल्व हो सकती है। तो इतना तो हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कैटालिटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, सॉल्यूशन सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है, गैस का गैस के अंदर भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ हमारा एक टॉपिक ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन होता क्या है, उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो कितने तरह का हो सकता है। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नंबर की या हम अमाउंट की बात कर रहे होते हैं, नंबर की या फिर अमाउंट की बात कर रहे होते हैं कि कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो कंसंट्रेशन वर्ड जो होता है सॉल्यूशन में, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंसंट्रेशन सोल्यूट की पता करना चाहते हो, हमने कहा कि सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं सोलवेंट की, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि पूरे सॉल्यूशन में सोलवेंट का नंबर कितना है, अमाउंट कितना है। ठीक है, अगर हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, इट मीन्स हम सोल्यूट का अमाउंट या उसका नंबर पता करना चाहते हैं कि पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है। ठीक है, तो जो नंबर और अमाउंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, कंसंट्रेशन नाम दे दिया। अब इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि हमने कहा भाई सोल्यूट वो होता है जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं, जिसको ऐड करते हैं, और सोलवेंट क्या होता है, जिसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं या जिसके अंदर ऐड करते हैं, वो क्या होता है, सोलवेंट। अब भाई देखो सोलवेंट है, सोलवेंट की भी एक कैपेसिटी होती है, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व करा सकता है, फिर उसके बाद उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर सोल्यूट उसके अंदर घुलना बंद कर देता है। जैसे कि क्लास में जो आप सुबह सुबह आते हो तो आपका बहुत फ्रेश माइंड होता है, आपको कितना भी ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है, आप बोर तो फील करते हो लेकिन फिर भी आपका जो माइंड है वो ग्रास्प कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग आती जाती है, जैसे आपके छुट्टी का टाइम होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर दिमाग के अंदर चीज़ें घुसना बंद कर देती हैं। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी टाइमिंग टाइम टेबल में मॉर्निंग में होती है। ठीक है, लास्ट में ऐसे या तो डबल पीरियड लगाए जाते हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं, ईजिली स्टूडेंट गेन कर सकते हैं। तो उस कैपेसिटी को कि जैसे जब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है उसके बाद फिर आप कितना भी पढ़ लो आपको कुछ याद नहीं होता, आपको कुछ समझ नहीं आता, सिर के ऊपर से चीज़ें जाती हैं। ठीक है, अब हमसे समझ नहीं आ रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, अभी बंद करो। तो वो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पोजीशन, कि एक कैपेसिटी होती है ब्रेन की, उस कैपेसिटी तक उसने गेन किया, उसके बाद वो बाहर ही निकलेगा। जैसे एक बकेट है, उसके अंदर आप पानी भरते हो, अब जितनी उस बकेट की कैपेसिटी है उसके अंदर आप पानी ऐड करते हो, आपने टैप चला रखी है, जब उसके अंदर वो कैपेसिटी फुल हो गई है, आप भले ही टैप ऑन रखो कि बकेट के अंदर और वाटर आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बाहर चीज़ें जा रही हैं, तो अब वो उसके अंदर नहीं आएगा। तो सिमिलरली सोलवेंट की कैपेसिटी होती है, उस सोलवेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा सोल्यूट हम जब उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हम बात करें कि हम पानी के अंदर चीनी को घोल रहे हैं, आपको पता है घुल जाएगी, आपने बहुत सारी चीनी डाल दी सिर्फ एक गिलास पानी के अंदर, तो एक अमाउंट तक तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व होगी, लेकिन उसके बाद वो नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं होगी, आप कितना ही उसको मर्जी चम्मच से घुमा लो, उसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं होगी। उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। कुछ हद तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, अच्छा उसके अलावा जब तक वो उसमें घुल रही है उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक घुल रही है, डिज़ोल्व हो रहा है सोल्यूट, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जब उसने डिज़ोल्व होना बंद कर दिया तब उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ कि कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकें। क्या ऐसा पॉसिबल है? कि आपने क्या किया कि उस चीनी को आप गर्म करके उसके अंदर जब ऐड करते हो, मतलब आपने पानी गर्म कर दिया, तो आप फिर देखोगे कि उसके अंदर वो घुल जाती हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है, बच्चों को जो शुगर ऐड करके दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, मीठा दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उसको चीनी ना पिलाई जाए, क्योंकि चीनी जो होती है वो हेल्थ के लिए डेंजरस होती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसका कोई और सब्स्टिट्यूएंट जो मीठा कर सकता है उसको यूज़ करो, ठीक है। तो जो ठंडा दूध होता है गिलास के अंदर, आप उसके अंदर चीनी ऐड करने की कोशिश करते हो, बहुत कम शुगर होती है जो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। फिर क्या करते हैं, उस दूध को हम गर्म करते हैं, फिर उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो घुल जाती है। मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट तो बहुत जल्दी आ गया, लेकिन अगर आप उसको हीट कर देते हो, हीट करना मतलब क्या हुआ, उसके टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया। हीट करना या फिर टेम्परेचर को बढ़ाने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी शुगर उसके अंदर डाली हुई है फिर आप सोचो कि हम इसको गर्म करके और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करा सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। कुछ हद तक, कुछ अमाउंट तक ही ऐसा हो सकता है सैचुरेटेड को आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सको। किसके थ्रू? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय प्रोवाइडिंग हीट। क्लियर हुआ? ओके। तो ये तो था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक और आप देखोगे 10th क्लास में स्पेशली एसिड्स के सामने ऐसे लिखा होगा, जैसे एक एग्जांपल है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसके सामने कई बार आप देखोगे एसिड DIL डॉट ऐसे लिखा होगा, कई बार CONC डॉट H2SO4 ये लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो DIL होता है इसका मतलब होता है डाइल्यूट, और कंसंट्रेटेड है इसका मतलब होता है ये कंसंट्रेटेड। अब ये क्या चीज़ है? डाइल्यूट का मतलब होता है जिस सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो ना वो प्योर नहीं है, उसके अंदर आपने पानी को मिला रखा है, काफ़ी पानी मिलाया हुआ है, तब उसका जो सॉल्यूशन बना है उसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट। सल्फ्यूरिक एसिड है तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कोई और सब्सटेंस NaOH है तो डाइल्यूट, या डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HNO3 है। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म में है, उसके अंदर आपने वाटर को नहीं मिलाया हुआ, या फिर जो वाटर आपने मिलाया उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये प्योर हो गया, ये वाटर ऐड किया हुआ है उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, जिसमें पानी नहीं होता है उसको हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं जिसके सामने कंसंट्रेटेड लिखा हुआ होता है वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं इनके कंपैरिजन में, क्योंकि इनके इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दिया गया है बाय एडिंग वाटर। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद है कि जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने कहा कंसंट्रेशन क्या चीज़ है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर, कितना अमाउंट है, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एक तो टर्म होती है कि कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, जिसको कैलकुलेट करना चाहते हो। जैसे आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन पता करना चाहते हो तो इसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? जिसकी निकालना चाहते हो उसको अबव साइड में रखो, नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ, अमाउंट लिखो बेटर होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। भाई किस में चेक करना चाहते हो? सोल्यूट की अमाउंट को या उसके नंबर को? सॉल्यूशन में चेक करना चाहते हो तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो कई सारे बच्चों का दिमाग कैसे घूमता है, वो सोचेंगे हमने यहाँ सोल्यूट क्यों नहीं लिखा, सोल्यूट क्यों नहीं लिखा। भाई अगर आपको सोलवेंट क्यों नहीं लिखा? अगर आपको सोलवेंट का नंबर पता चल जाएगा तो आप सोल्यूट ही निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल तो आपके सामने है ही। मैंने आपके अंदर एक गिलास रख दिया है जिसके अंदर शुगर और वाटर मिले हुए हैं, तो आपको गिलास तो पता है कि सॉल्यूशन गिलास भरा हुआ है पूरा, ml मान लेंगे उसको कि जितना होगा, और उसमें आपको पता है वाटर कितना है। मान लो आपके पास जो गिलास है वो 100 ml का है और आपने पता कर लिया कि सोलवेंट क्या उसमें वाटर,
आपने पता कर लिया कि उस ग्लास में आपने 50 ml पानी लिया था, 50 ml पानी लिया था। अभी आपके पास जो 100 ml सॉल्यूशन है वो क्या है, चीनी का और पानी का मिक्सचर है आपके पास। तो 50 ml अगर वाटर है तो उसमें चीनी कितनी बची, 100 में से 50 को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा। तो वो तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सोलवेंट का नहीं पता, सोल्यूट का नहीं पता, फिर आपको कैसे निकालना होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि आप सोलवेंट की कंसंट्रेशन निकालो, सोलवेंट का अमाउंट निकालो, तो कैसे निकालोगे, ऊपर अमाउंट ऑफ सोलवेंट, अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है कैसे निकालोगे, सोलवेंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछे जाते, आपसे कहा जाता है परसेंटेज निकालना। और वो परसेंटेज भी मैक्सिमम हम दो तरीके से स्टडी करेंगे 9th स्टैंडर्ड में, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जो मास बाय मास परसेंटेज है उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मास बाय मास का मतलब क्या होता है कि वेट की बात कर रहा है, वो आपको ग्राम में चीज़ें मेज़र करने को बोल रहे हैं कि आप जो सोल्यूट लोगे वो भी किस में लोगे, ग्राम में लोगे, और जो आपका सोलवेंट होगा वो भी किस में होगा, ग्राम में होगा। तो जब दोनों चीज़ें ग्राम में आप लोगे, सॉल्यूशन भी आपका ग्राम में ही आएगा फिर, तो उसको क्या कहोगे, मास बाय मास। ठीक है, आपने एक चीज़ को ग्राम में ले लिया और दूसरे को आपने लीटर में ले लिया तो वॉल्यूम हो गया ना। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर, मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो अगर आप लीटर में ले लेते हो तो आपकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे आपको कहा जाता है कि आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालो, ठीक है। आप कैसे निकालते हो कि मान लो आपका 500 का टोटल पेपर जो हुए थे वो 500 मार्क्स के थे, तो आप कैसे निकालते हो, 500 में से आपके मार्क्स आए हैं 426, ठीक है। 500 में से आप कितने मार्क्स आए हैं, 1 में से कितने आए हैं, 426 बाय 500। परसेंटेज निकालने के लिए हम आउट ऑफ 100 ही लेते हैं, तो 100 में से कितने आए हैं, 426 बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या बोला जा रहा है कि आप सोलवेंट की या सोल्यूट की परसेंटेज निकालो, तो हमें भी क्या करना है, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, टोटल, टोटल मार्क्स के जितने पेपर थे आपके वो टोटल लिखा है, और जितने आपने गेन किए हैं वो ऊपर लिखा है। ऐसे ही अगर वो सोल्यूट की परसेंटेज निकलवाना चाहता है तो आप सोल्यूट का नंबर लिखोगे ऊपर और नीचे क्या लिखोगे, टोटल। टोटल क्या है, सॉल्यूशन। टोटल क्या है हमारा, सॉल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट के मिलने से टोटल चीज़ क्या बनी है, सॉल्यूशन। तो हमने टोटल के प्लेस पर क्या लिख दिया, सॉल्यूशन। और परसेंटेज हम किस में से निकालते हैं, 100 में से, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, जिसको समझ आ गया है वो वीडियो को पॉज करें और इसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है। जिसको नहीं आया वो मेरे साथ देखो, क्वेश्चन रीड करो। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहला काम आपको ये पहचानना है कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो इन दोनों से मिलके बनता है। आपको कहा था जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सोल्यूट, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सोलवेंट, ठीक है। फिर से पढ़ो, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी जिसमें डिसॉल्व किया है, किसमें डिसॉल्व किया है, वाटर में। तो वाटर क्या है आपका, सोलवेंट। वाटर क्या है आपका, सोलवेंट। वाटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम, ठीक है। अब किसको डिसॉल्व किया है, कॉमन सोल्ट को, कितना किया है, 40 ग्राम। तो ये आपका सोल्यूट हो गया 40 ग्राम, ठीक है। अब सॉल्यूशन कितना रहा होगा,
इन दोनों के जुड़ने से ही तो सॉल्यूशन बना है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना बन गया, 360 ग्राम आपका सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हुआ। फिर बढ़ो, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मास बाई मास परसेंटेज निकालने, क्योंकि चीज़ें हमें किस में दी गई है, ग्राम के अंदर दी गई हैं, ठीक है। तो आप जैसे सोल्यूट का निकाल लो 40 ग्राम, किस में से, टोटल कितना है 360 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। वैल्यू 11.1 समथिंग आएगा। कैलकुलेट कर लेना है इसको बहुत अच्छे से। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ लेना, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।